लॉरेंज फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो एक बात बताओ, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी कोई भी प्लस क्यू चार्ज है यानी कि उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करता है यानी कि चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं? हाँ कि ना? यानी चार्ज के होने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मैं क्या कह सकता हूं कि उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसी फील्ड को या कह लो इसी फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उन दोनों फोर्सेस को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्लियर है? ज्यादा प्रिसाइज जाके बोलना है तो मैग्नेटिक वाली को बोल दो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और इलेक्ट्रिक वाली को बोल दो इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, लेकिन सिंपल लॉरेंज फोर्स बोल सकते हो, यानी उसमें दोनों आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी, सिर्फ लॉरेंज फोर्स। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। अ चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम जानते हैं कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज क्यू है, अगर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। हमें फॉर्मूला पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा था, फोर्स कितनी होती है? क्यू मल्टीप्लाई बाई ई, यानी कि फोर्स जो एक इलेक्ट्रॉन पर है, क्योंकि ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए ई से नोट कर दिया इन्होंने, एफ ई क्या होगा? क्यू ई। ठीक है, ई यहां पे डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्ज पूरा क्यू है, तो कोई चार्ज क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो क्यू चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है तो इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कितनी होगी? क्यू ई। तो एफ ई इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, समझ आ गया? इतनी फोर्स लगेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब चूंकि ये चार्ज मूव कर रहा है क्यू, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो ठीक है, दिस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ई। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाली फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये किधर लगेगी? जिस डायरेक्शन में ई होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, इन्होंने एक बात और बोल दी कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल पर लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, यानी वेलोसिटी हो तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वेलोसिटी नहीं हो तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, तो जब वो चार्ज v वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। द मैग्नेटिक फील्ड b इज गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट है? b वेक्टर। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्लियर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो भाई लगनी है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो चाहे चार्ज मोशन में हो, वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी लगती है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, रेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे, दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उस वाले टॉपिक में मैंने सारी बातें डिस्कस की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मजा आ जाएगा देखकर। ठीक है, तो वहां हमने देखा था जो जिस प्लेन में, मान लो जी मेरा हाथ है, अगर इस प्लेन में हमारी क्या है, इस प्लेन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसी प्लेन में हमारी वेलोसिटी है, तो अगर इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है तो फोर्स या तो इसके ऊपर होगी परपेंडिकुलर या इसके नीचे होगी परपेंडिकुलर। तो वही बोला है कि दिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी एंड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। और यहां साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ये वाली फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक में साफ साफ लिख दिया था वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो लॉरेंज फोर्स क्या होगी? द टोटल फोर्स और द लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू। तो जो चार्ज क्यू ने टोटल फोर्स एक्सपीरियंस की उसी को कहेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? अब लॉरेंज फोर्स क्या होगी? ऐड कर दो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ई, यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ एम ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वाली ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया ड्यू टू एम एफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इनको वैल्यू पुट कर दी, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या था हमारा? एक आया था क्यू ई वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आया था, प्लस ये हमारा आया था कितना? क्यू अंदर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारी आई थी वेलोसिटी, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आई थी, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स आई थी। क्यू को कॉमन ले लो, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जब क्यू कॉमन लिया तो अंदर आ गया ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? ये आपका हो गया टोटल फोर्स, यानी लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, यानी इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था लॉरेंज फोर्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं क्लास 12 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पूरा मेरे चैनल पे आ रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्लियर है? और किसी तरह का कोई भी डाउट या कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।